हर हर महादेव। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ने वाला संकट चौथ व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही साथ चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप सूतक पातक या मासिक धर्म में किस तरह से व्रत करें, कब इस व्रत को धारण करना चाहिए और साथ ही गर्भवती स्त्रियां और जो महिलाएं पहली बार यह व्रत शुरू कर रही हैं उन्हें करना चाहिए या नहीं, समस्त जानकारी और कुछ विशेष नियम उपाय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि यह व्रत भगवान गणेश जी का व्रत यह संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाएं करती हैं। इसके साथ ही साथ सौभाग्य की भी इसे प्राप्ति होती है। संकट चौथ व्रत इस बार 29 जनवरी के दिन सोमवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को घी का, तिल और गुड़ का भोग अवश्य से ही लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप में सभी भक्तजनों को बांटना चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है 29 जनवरी के दिन सुबह 6:10 से यह शुरू होगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 30 जनवरी को 8:54 पर यह समाप्त होगी। संकट चौथ की पूजा आप सभी को क्या करना है, कुछ अपने देश अपने कुल रीति के अनुसार करिए, क्योंकि कुछ भक्तजन सुबह के समय में पूजन करके गणेश जी का कथा पढ़ लेते हैं, कुछ भक्तजन शाम के समय में पूजा करते हैं और कुछ भक्तजन जैसा कि चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोलते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि चंद्रदेव को अर्घ देने का समय है, जैसा कि चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:52 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि संकट चौथ पूजा के लिए आप सभी को क्या करना है, एक चौकी लगा लेनी है, उसमें पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगाजल और जैसा कि गणपति महादेव की एक मूर्ति कोई हो या मिट्टी से बने हुए गणपति महाराज का भी इस दिन पूजन किया जाता है। इसमें मोली, चंदन, धूप, दीप और साथ ही साथ तिल के लड्डू, मोदक या मौसमी फल इत्यादि आप सभी को अवश्य से ही रखने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं, जैसा कि अगर पीरियड में आप हैं तो यह व्रत पीरियड के 5वें दिन, जैसा कि आपका मासिक स्राव अगर बंद हो जाता है तो आप 5वें दिन या 6ठे दिन से यह व्रत धारण कर सकते हैं। पूजा इत्यादि आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही साथ आप सभी जैसा कि सोमवार का दिन है, अगर आप बाल नहीं धोना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप पीरियड इत्यादि में हैं तो अवश्य से ही स्वच्छता का ध्यान रखें। और इसके साथ ही साथ जैसा कि इस साल मलमास और खरमास भी है तो आप सभी के मन में भी यह शंका हो रही होगी कि हम लोग नया व्रत कैसे धारण करें। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मलमास अब समाप्त हो गया है, खरमास भी समाप्त होने वाला है। तो आप सभी को क्या करना है, यह व्रत अगर आप धारण करना चाहते हैं, प्रथम बार यह व्रत कर रहे हैं तो अवश्य से करिए, कोई संकोच दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाएं अवश्य से ही यह व्रत धारण करिए। किस तरह से करना है, आपको जल ले लेना है, फल इत्यादि, दूध, चाय इत्यादि आप सभी अवश्य से ही पी सकते हैं। यह कोई कठिन व्रत नहीं है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। पहले से जो व्रत करते आ रहे हैं, जैसा कि हमेशा ही माना जाता है, यह व्रत एक बार उठा लिया है तो आप लोग करते आते हैं। तो इस व्रत को अगर कोई कंडीशन ऐसी हो गई, शरीर स्वास्थ्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन हमेशा ही इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। यह व्रत आपको अवश्य से ही करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है, इस दिन आप सभी को गुड़ और तिल इत्यादि का दान अवश्य से ही करना चाहिए। जैसा कि माना जाता है इस दिन चंद्रदेव को अर्घ देकर ही आप सभी इस व्रत को खोल सकते हैं। और जैसा कि इस दिन आप सभी को गणेश जी महाराज का पूजन, जो कि सर्वप्रथम पूजनीय और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उनके लिए आप सभी को 108 दुर्वा की गांठ अवश्य से ही बना लेनी चाहिए। चाहे तो आप माला बना करके उन्हें समर्पित कर सकते हैं या आप सभी को ऐसे ही 108 की संख्या में दुर्वा आपको समर्पित कर देनी है। 21 की संख्या में भी कर सकते हैं, 11 की संख्या में भी कर सकते हैं। आप इस दिन सरलतम पूजा, जैसा कि गेहूं की एक पोटली बनाकर रख सकते हैं या तो आसन में आप रख सकते हैं। आपको इस तरह से पूजन अवश्य से करना है। पूरा दिन आप सभी को इनका स्मरण ध्यान करते हुए कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए कथा की वीडियो भी उपलब्ध मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी के लिए यह जानकारी लेकर के आई थी, तो वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।